ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਮੂਰਤਿ ਆਯੁਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੇਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਂ ਤੇਹਾ ਹਮ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੇਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੈ ਤੇਹਾ ਹਮ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਤਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਆਯੁਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਹੈ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ, ਜੋ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ। ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਨਾ 721 ਤੇ ਹੈ। ਰਾਗ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਰਾਗ ਤਾਲ ਸੁਰ ਤਾਲ। ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਕਰਮਵਾਰ ਇਹ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਗਣੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਡੋਲ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਆਮ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੁਰ ਤਾਲ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਮੇਘ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਨ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਘ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਡੋਲ ਦੀ ਰਾਗਣੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।
महला पहला, महला पहला तो भाव पहले गुरु साहिब जी का यह शब्द उच्चारण किया होया ते अगे गुरु साहिब जी उच्चारण करते हैं घर पहला। घर का मतलब बहुत विद्वान इसका लिखते हैं ताल दे नाल संबंधित है, भी इतने मात्रा का ताल, उस ताल में इसनूं गायन करना। पर भाई वीर सिंह ने अपने कोश दे विच, गुरबाणी कोश दे विच इसनूं इवें लिखिया है कि घर का मतलब जो राग दे सिरमौर सुर हैं, जिवें पहला काला दूजा काला, इसी तरह उन्होंने राग के मुताबिक भी लिखना किया है कि घर का मतलब राग दे उत्ते भी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर घर के मतलब बहुत ज्यादा ने, जिवें कि घर का मतलब इट्टां गारे का छत के बनाया होया घर। घर का मतलब गुरबाणी के अंदर जिवें कि शै घर, शै गुर, शै उपदेश, शै घर, शास्त्रां नूं भी घर का नाम दिता गया है। फिर इस्तरी नूं भी घर का नाम दिता गया है, घर का मास चंगेरा स्वामी, इस्तरी नूं भी घर कहा गया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर घर लिखा है, इस तो मुराद है गाए जान वाले राग की प्रधान सुर की संख्या दसन तो है। बजाए जान वाले साजां विच 3 ग्राम हुंदे हन। पिंड घरां तो बनता है, सो 3 ग्रामां दीयां सुरां दे टिकाणे घर हन। मध्यम ग्राम ते पंचम, इस तरह जिहड़े ये 3 ग्राम हैं, इन्हां दा जिहड़े प्रधान सुर ने ना, उन्हां सुरां दे उत्तों इस राग नूं गाया जा सकदा है। इस ये भी दस्या गया है घर का मतलब। ताल के मुताबिक भी दस्या गया कि रागी सिंघां नूं हदायत है कि इस राग नूं इस घर दे इस ताल दे गाउणा, इस घर दे विच गाउणा, ताल दे विच गाउणा। ते राग की प्रधान सुर जिहड़ी है, जिवें मध्यम, पंचम, ग्राम, इसी तरह इसनूं भी घर कहा गया है। उस तो अगे सतगुरु जी संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर जो मूल मंत्र है, इसका उच्चारण करते हैं। गुरु साहिब फरमाते ने, एक ओंकार। इस शब्द नूं 3 हिस्सियां विच आपां उच्चारण कर सकते हैं। जिवें एक ओंकार, एक जुदा है, फिर आपां ओंकार, इस इको शब्द के रूप में ओंकार कहते हैं। गुरबाणी दे विच रामकली राग के अंदर ओंकार शब्द कितनी बारी आया। सो सतगुरु जी ने एक दा मतलब एक निरंकार अकार पुरख अपना मूल मंत्र आरंभ करन दे विच एके नूं उचारण दा, जिवें वेदां दे मूल मंत्र जिहड़े ने ना, उन्हां दे विच एका नहीं लगाया गया। इत्थे एका लगाउण दा मतलब एक
एक तो पहला गिनती नहीं हो सकती। कोई कवे भी तू भी गिनती कर, अगला कवे 1 2 3 4, वो कवे तू एक तो पहला दस, वो कवेगा एक तो पहला गिनती हिंसा है ही कोई नहीं, एक तो पहला तो शून्य ही है, एक तो पहला तो कुछ नहीं। एक निरंकार है अकाल पुरख सर्वशक्तिमान, वाहिगुरु एक है, उस तो पहला कोई नहीं। तदे ते गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर उसनूं सारे ब्रह्मांड का मूल दसिया गया है। जिवें दरख्त का मूल बीज है, इसे ही तरह आपी ने आप साजो, आपी ने रचो नाउ, दुई पुत्र साज के कर आसन डिठो चाओ। उस परमेश्वर ने अपने आप तो ही सारा ब्रह्मंड बनाया है। जिवें एक बीज जिहड़ा है उही धरती दे विच जिसले दबिया जाता है, पुंगरता है, अंकुर, फिर ओदा बूटा बनिया, फिर दरख्त बनिया, फुल पत्ते टाणियां फल, फिर उसदे बीच बीज आ गया, उही फिर स्वरूप बन गया। इसे ही तरह ये ब्रह्मांड का करता रचनहार मूल वो आप ही खुद है, आप ही वो एक है ते आप ही ब्रह्मांड स्वरूप है। एक दा मतलब उस तो पहला कोई नहीं, वही एक निरंकार है। एक ओंकार, एक वाहिगुरु दा ये सारा जो आप ब्रह्मांड वेख रहे हैं, एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ां अरबां ही ब्रह्मांड जो हन, ये एक निरंकार अकाल पुरख सर्वशक्तिमान दा ही स्वरूप हन। वेदां शास्त्रां ने ते लख पातालां पाताल, लख आगासां आगास, उड़ के उड़ भाल थकै वेद कहण एक बात। ये ते वेदां दा कहना है भी लखां पाताल ते लखां आकाश ने। धन गुरु नानक देव साहब महाराज जी ने तो गल मुका दी। वो कहते लेखा होए तां लिखिए, लेखै होए विनाश, गिणती मिणती हो सकती होवे ते लखां करोड़ां क्या जा सकता है। वो कह रहे ने भी गिणती मिणती तो बाहर है जो परमेश्वर ने रचा है, जो वाहिगुरु ने बनाया है, गिणती मिणती दे अधीन नहीं है। जदों वाहिगुरु दी करते दी कुदरत नूं आपां वेख के गिणती मिणती करन लगे, गिणती मिणती खत्म हो जाती है, पर उसकी कुदरत, उसकी रचना खत्म नहीं हो सकती। तां ते गुरु नानक साहब जी ने कहता लेखा होए तां लिखिए। जे लेखा हो सकता हुंदा, जे गिणती मिणती हो सकती हुंदी तां कोई गिणती मिणती करके लिखदा कि लखां जां करोड़ां जां अरबां खरबां, इत्थे संखां ही है। तो सतगुरु जी कहते ने एक ओंकार, उस वाहिगुरु ने अपना ही स्वरूप ब्रह्मांड इस तरह के कई बना देते, अनगिनत असंख्य बना देते। वो आप ही ब्रह्मांड रूप है, आप ही एक ने अपना प्रकाश किया। जदों उन्हें मन चाहया, उस वाहिगुरु ने अपने आप का पसारा किया। अपने आप नूं वाहिगुरु ने सृष्टि के रूप विच बना दिया। एक ओंकार, एक वाहिगुरु है, एक निरंकार अकाल पुरख, जिस दे ये ब्रह्मांड सारा स्वरूप हन। वो सारे ब्रह्मांडां दे विच आप है अते इस तो निर्लेप भी है। वो परमेश्वर सारे ब्रह्मांडां दे विच वसदा आप ही ब्रह्मांड स्वरूप है, ते आप ही इस तो निर्गुण सरगुण स्वरूप होने करके वो इस तो जुदा नहीं है। ते सतगुरु जी कहते ने हे वाहिगुरु, हे निरंकार, तू एक है, ये सब ब्रह्मांड तेरा पसारा हन। सतनाम, उसका नाम प्रसिद्ध है।
वो सत है, सदा रहने वाला है, वो प्रसिद्ध है। उसनूं किसी की प्रसिद्धि की लोड़ नहीं, उसनूं किसी दे प्रसिद्धि की लोड़ नहीं, ओदी पहचान दसण की लोड़ नहीं। वो निरंकार सत है, सच है। गुरमुख प्यारिओ, मूल मंत्र के अंदर एक विशेषता ही है। जिन्ने भी शब्द ने मूल मंत्र के अंदर, जिवें एका है, ओंकार है, सतनाम है, करता है, पुरख है, निर्भौ है, एक कल्ला कल्ला शब्द है। कल्ले कल्ले दा अपना मौजूद है, अपना स्वरूप है, अपना अर्थ है। उसनूं दूसरा शब्द नाल मिला के अर्थ करन दी लोड़ नहीं। एक ओंकार नूं इकट्ठा नहीं किया जा सकता। एक दा अपना स्वरूप है, ओंकार दा अपना स्वरूप है, सतनाम दा अपना स्वरूप है। वो परमेश्वर प्रसिद्ध है, सत है, सदा रहने वाला है, करता। वो परमेश्वर करता है। की करता है? सारे ब्रह्मांड के रचन वाला है। की करता है? सारे ब्रह्मांड की पालना करने वाला है। की करता है? सारे ब्रह्मांड का संहार करने वाला है। वो करता है। वो जो एक है, जो ओंकार है, जो सतनाम प्रसिद्ध है, जिसका अपना मौजूद सदा अटल रहने वाला है, वो करता है। वो करता है, सारी सृष्टि ब्रह्मांडा का करने वाला है। पुरख, संसार दे उत्ते पुरख गुरबाणी के मुताबिक एक निरंकार ही है। जग में पुरख एक है, होर सगली नार सबाई। बाकी सब उस दे सदर्श, उस दे सामने इस्तरी दियां न्याई हन। ठाकुर एक सबाई नार, मर्द को परमेश्वर है। बाकी सब इस्तरी भी न्याई हन। पुरख का होर भी एक अर्थ करया जांदा है। पू रख, पू मैंने नरक, ते रख तो भाव नरक तो रख लैण वाला। ओ करता पुरख, ओ एक जिहड़ा है, ओंकार जिहड़ा है, जिहड़ा सतनाम है, जिहड़ा करता है, सृष्टि नूं रचन वाला है। वो पुरख है, वो मर्द है, वो नरकां तो रख लैण वाला है। निर्भौ, वो निर्भौ है। उसनूं किसी दा भय नहीं। जितना ब्रह्मांड है भय दे अधीन है। हर एक चीज भय दे अंदर है। जो भी देख रहे हैं, डर पै धरत आकाश नखतरा सिर ऊपर, अमर करारा पौन पानी बसंतर डर पै इंद्र विचारा। सारा ब्रह्मांड सारे डर दे अंदर है। भै विच सूरज, भै विच चंद, को करोड़ी चलत नांत। भै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, भै विच आडाणे आगास। भै विच जोध महाबलसूर, भै विच आवे जावे पूर। सगलिया भौ लिखिया सिरलेख, नानक निर्भौ निरंकार सच एक। निर्भौ निरंकार एक है, वाहिगुरू है। उन्होंने किसी का डर नहीं। डर ते तां होवे जे उसके उपर कोई होर होवे, उस तो उपर शक्ति ताकत होवे, फिर ते उन्हें डर होवे। उहदे उपर ते कोई है ही नहीं। एके तो पहला ते कोई हो ही नहीं सकता, गिनती नहीं हो सकती एके तो पहला। सो एक निरंकार जिहड़ा वाहिगुरू है, उहदे अंदर इहदी खूबी है। जिथे उसने सारा ब्रह्मांड अपना पसारा किया, जिथे उसनूं प्रसिद्धि की लोड़ नहीं, वो प्रसिद्ध है, सत है, सदा रहने वाला है, करता है, सृष्टि का रचन वाला है, पुरख है, मर्द है, नरकां तो रख लैण वाला है। उथे निर्भौ भी है, भै तो रह।
उसनूं किसी का भय नहीं, डर नहीं। बाकी सारे डर दे अंदर जवान नूं डर है किते बुढ़ा ना हो जाए। इस डर मारे ते लोग की करते हैं, अपने केस काले कर लेंगे भी मैं किते बुढ़ा ना लगा। इस डर के मारे केस काले वाल काले करते हैं ना भी मैं किते बुढ़ा ना लगा। ये डर है। किसी को डर है मैं जवान है बुढ़ा ना हो जावा। किसी को डर है मैं अज तंदुरुस्त हाँ बीमार ना हो जावा। किसी को डर है कि मेरा धन माल दौलत लुटिया ना जाए। किसी को डर है कि मैं मर ना जावा। किसी को डर है मैं बीमार ना हो जावा। सारा संसार के डर के अंदर है। कोई भी डर तो रहत नहीं। मनुख मात्र जो भी जीवन सब के डर के अंदर है। सो गुरु साहब जी कहते हैं अपने मूल मंत्र के अंदर निरभाओ ओ परमेश्वर डर तो रहे, बाकी सारी सृष्टि डर दे अधीन है। निर्वैर परमेश्वर किसी नाल वैर नहीं करता। जिहड़े दुख ते सुख जीव नूं मिलदे ने ना, ये साडे अपने ही बीज बीजे हुए हैं। जैसा बीजै सो रुणै, कर्मां संदड़ा खेत। जिवें प्रतख किरसान धरती दे विच जिहड़ा बीज पाउंदा उही फल उसनूं उही फसल मिलदी है। जे कणक बीजदा ते कणक मिलदी है, जे चने बीजदा ते चने मिलदे ने, जे बाजरा बीजदा ते बाजरा मिलदा है, जे मक्की बीजदा ते मक्की मिलदी है। जिहड़ा बीज बीजदा उही मिलदा है, उही वड्ढना, उही फसल बनदी, उही वड्ढना पैंदा है। ते जीवन दे अंदर ये इंसान कर्मा रूपी इस शरीर दे अंदर, शरीर रूपी खेत दे अंदर कर्मा रूपी बीज जिहड़ा पाउंदा है ना, वो बीज दा फल इसनूं कटना पैंदा है। जो इहने बीज बीजिया कर्म कीते ने वो कर्म भुगतने पैणे ने। वाहिगुरू किसी नूं दुख सुख वैर करके नहीं दिंदा, वो निर्वैर। दद्दा दोष ना देवो किसै, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया। दोष ना दीजै अवरजना, जो असी करते हैं उही असी सानू भुगतना पैंदा है। जो असी बीज बीजते हैं उही वड्ढना पैंदा है। दुख सुख पुरब जन्म के किए सो जाने जिन दाते दिए। हुण इत्थे पूर्व असी जन्म समझदे हां कि पहला जन्म नहीं हो सकदा है। परमेश्वर किते पहले जन्म दे भी सानू जिहड़े फल है इस जन्म विच भुगतावे, ये उहदी मौज है। पर पूर्व तो पहला है। हर एक सेकंड जिहड़ा बीत गया ये पूर्व सी। जिहड़े 5 मिनट पहला बीते ने पूर्व सी, 5 सेकंड बीते ने पूर्व सी, 5 घंटे बीते ने पूर्व सी, 5 दिन 5 महीने 5 साल ये पूर्व सी। एक सेकंड जिहड़ा बीत गया वो पूर्व सी। असी पूर्व लै लैंदे आ भी जिहड़े पहले जन्मां दे, इस जन्म दे विच ते असी कुछ कीता ही नहीं। पर कई बारी ये इंसान ऐसे ऐसे कुकर्म कर लैंदा है, मुड़ इसनूं भुल जांदे ने ते फिर कहंदा मैं ते कदे बुरा कीता नहीं। हल काहदा नहीं, ऐ इंसान भुल जांदा परमेश्वर जिहड़ा है वो इस जीव दे कीते हुए कर्मां नूं रंचक मात्र भी इधर उधर नहीं होण दिंदा, उन्हें फल भोगणे पैंदे ने। दुख सुख इस जीव दे हन, इस दे कीते हुए हन। सो हजूर कहते ने भी ओ परमेश्वर निर्वैर। दुख सुख पूर्व जन्म के किए सो जाने जिन दाते दिए। जिस वाहिगुरू ने सानू दुख ते सुख दिता है वो साडे कर्मां दा है, वो परमेश्वर जानदा है, असी नहीं जानते। तो वो परमेश्वर निर्वैर है, अकाल
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਕਾਲ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਅਕਾਲ, ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਨਾਹੀਂ ਸਿਰ ਕਾਲਾ। ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਲਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮੂਰਤ, ਇਸ ਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੱਤੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜੀ ਮੂਰ ਆਰਾ ਤੱਤਾ ਮੂਰਤ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੜ ਕੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਮੂਰਤ ਬਣਾਇਆ, ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਤ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੂਪ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਯੂਨ ਹੈ, ਆਯੂਨੀ। ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕਰ ਜੋਨੀ, ਉਹ ਮੁਖ ਹੀ ਜਲ ਜਾਵੇ, ਸੜ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਯੂਨੀ ਹੈ, ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੈਭੰ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਭੰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਸੈਭੰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ, ਛਕਣ ਵਾਲਾ। ਆਓ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖੁਦ ਆਪ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ ਆਪ। ਉਹ ਪੁਰਖਪਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਵਰੂਪ।
वो परमेश्वर जिहड़ा है स्वरूप है, सुंदर स्वरूप है, सदा रहने वाला अटल स्वरूप है। वो परमेश्वर अजूनी जूना तो रहत करने वाला है, आप भी अजूनी है, जूना तो रहत है। वो सहभंग है, सुते सिद्ध है। ऐसा जो परमेश्वर है उसका दर्शन, उसकी प्राप्ति किमें हो सकती है? गुरु प्रसाद, गुरु दे प्रसाद द्वारा हो सकती है। अगे हुण गुरु साहब जी ने इस राग का जो पहला शब्द गुरु नानक साहब जी का जगत गुरु बाबा जी का उच्चारण किया होया है। गुरु साहब उच्चारण करते हैं, यक अर्ज गुफ्तन पेस्तु दरगोस कुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। जक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोस कुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। सतगुरु जी इन्हां शब्दां दे विच की उपदेश दिंदे ने, इसका विचार कल दे दीवान च करांगे। होइयां भुलां गलतियां दी खेमा देने दी बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।